इस वीडियो में हम चेन रूल या कड़ी के कायदे को इस्तेमाल करते हुए जो कैलकुलस का हमने पिछली वीडियोस में देखते पढ़ते आ रहे हैं, एक और मिसाल हम हल करेंगे। ये सब चीज़ वही रहेगी, ये मैंने बिल्कुल वैसे ही कलर कोडेड रखी है आपकी, ताकि बेहतर समझ में आ जाए। पिछली मिसाल में यहाँ पर हमने देखा था कि इस फंक्शन में कॉस अप्लाई हो रहा था और ये फंक्शन जो है वो उस पिछले फंक्शन के इनपुट का क्यूब कर रहा था। तो यहाँ पर हमें जो फंक्शन दिया गया है वो बराबर है एफ एक्स इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग एल एन ऑफ अंडर रूट एक्स। सो ऑब्वियसली बिल्कुल हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर भी एक फंक्शन का फंक्शन लिया जा रहा है। हम यहाँ देख सकते हैं पहले ये एक अदद फंक्शन है जो कि इस कदर एक्स का अंडर रूट ले रहा है, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि एक्स की ताकत 1/2 है, और फिर जो उसका जवाब आएगा उसका एक दूसरा फंक्शन है जो कि उसका नेचुरल लॉगरिथम ले रहा है, जिसको इस डायग्राम में अगर हम समझें तो ये पहला फंक्शन हो गया हमारा, जहाँ पर जो भी वैल्यू इनपुट की जा रही है, जैसे कि यहाँ पर x वैल्यू यहाँ इनपुट की है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी वैल्यू इनपुट होगी उसका अंडर रूट ले लेगा, या उसकी कदर 1/, इसको भी हम पीले रंग से ही लिख देते हैं, 1/2 उसकी ताकत कर देगा या वहाँ तक ले जाएगा। सो यहाँ से इस फंक्शन से जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, अंडर रूट एक्स। अगर हमने x इनपुट किया है तो उसका अंडर रूट एक्स हो जाएगा। इसको हम कह लेंगे u ऑफ x। अगला जो हमारा फंक्शन है वो यहाँ पर क्या है, नेचुरल लॉग, कि जो भी इस फंक्शन के अंदर वैल्यू इनपुट की जाएगी, ये फंक्शन जो कि v है ये उसका नेचुरल लॉग ले लेगा। सो यहाँ हमारे पास जो इनपुट आ रहा है वो क्या है, वो बजाते खुद एक फंक्शन का आउटपुट है। सो ये इस फंक्शन का आउटपुट हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स। सो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे कि इसको हमने लिखा था u ऑफ x, सो इसको हम लिख लेंगे v ऑफ u ऑफ x, क्योंकि यहाँ जो इनपुट आ रहा है वो ये फंक्शन इनपुट आ रहा है जो कि ux है। सो ये ux की जगह अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स, इस तरह भी लिखा जा सकता है। बहरहाल अगर हम अब इसका डेरिवेटिव लेना चाहें, जिसको f प्राइम हम x कह सकते हैं, तो वो क्या होगा, यहाँ एफ एक्स बराबर हो गया है। हमने देखा कि इस फंक्शन का आउटपुट जो कि फंक्शन का फंक्शन लिया जा रहा है वो क्या है, v ऑफ u ऑफ x। सो हमारा एफ एक्स बराबर है v ऑफ u ऑफ x, और इसका जो f डैश x है, f प्राइम x, या इसका जो डेरिवेटिव जिसे हम कह लें, वो क्या हो जाएगा, वो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। चेन रूल के मुताबिक वो हो जाएगा v डैश ऑफ u x ज़रब u डैश ऑफ x। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू u ज़रब डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये अब हमने ये हमने मालूम कर लिया जो हमारे फार्मूले के मुताबिक अक़दार हैं। अब यहाँ पर हम इन जो हमने ये फार्मूला मालूम किया है, यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं अपने जो मिसाल हमें दी गई है इस फंक्शन के मुताबिक। सो हमारा f डैश x यहाँ बराबर हो जाएगा जो ऊपर हमें दिया गया है, डेरिवेटिव ऑफ v। अच्छा, पहले हम यहाँ पर ज़रा देख लेंगे, इसकी भी कलर कोडिंग कर लें कि जो ये हमारा अंदर फंक्शन है ये है हमारा u, और ये जो बाहर निकल जाएगा, ये जो ln हम नेचुरल लॉग जो ले रहे हैं इस ब्रैकेट के अंदर कदर का, वो हमारा फंक्शन है v। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू u, इसको हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा, पहले हम डेरिवेटिव्स एक साथ लिख लेते हैं और फिर इसके बाद अक़दार यहाँ पुट कर देंगे, और इसी कलर कोडिंग को हम लेकर चलते हैं। ये है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पर v की जगह आ जाएगा, क्या आ जाएगा, v हमारा बराबर है ln ऑफ ux, जो कि हो जाएगा कुछ इस तरह से, और डेरिवेटिव हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू u हमारा बराबर है अंडर रूट एक्स के, और यहां पर हमारा u आ जाएगा, एक सेकेंड, हम कलर कोडिंग क्रॉस कर दी है, उसी कलर कोडिंग को हम लेकर चलेंगे। u हमारा है अंडर रूट एक्स, या फिर x की पावर या x की ताकत 1/2, और यहाँ भी हमारा u है तो ये भी अंडर रूट एक्स। सो अब ये जो डेरिवेटिव है, यहाँ हम देख सकते हैं कि ये नेचुरल लॉग हम ले रहे हैं अंडर रूट एक्स का विद रिस्पेक्ट टू अंडर रूट एक्स। ये पिछली मिसाल में भी हमने देखा था। यहाँ पर हम सिंपली अगर इसको हम देखना चाहें कि डेरिवेटिव ऑफ
ln x क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, वो हम जानते हैं बराबर होता है 1/x के। सो अगर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बराबर है 1/x के, तो ln ऑफ अंडर रूट x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अंडर रूट x किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 1/अंडर रूट x के। और ये हम जानते हैं इसका क्या मतलब है, x की कदर 1/2। सो यहाँ पर तो सिंपल हमारा वही रूल लगेगा, nx, x की कदर n का डेरिवेटिव हम जानते हैं बराबर होता है n इंटू एक्स की पावर x की ताकत n-1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1/2 ज़रब x की ताकत 1/2 - 1, ये बराबर होगा -1/2 के। सो ये हम लिख सकते हैं, ये बराबर होगा इसका डेरिवेटिव 1/2 ज़रब x की ताकत -1/2। अब इसको अगर हम यहाँ सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हो जाएगा हमारा 1/√x, और ये भी एक तरह से इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1/2 ज़रब √x। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 1/2x। तो चेन रूल अप्लाई करने के बाद ये हो गया जनाब हमारा जो फंक्शन हमें दिया गया था उसका डेरिवेटिव।